हरि ओम हरि ओम। पालोम तीर्थ कहा करते थे, ओ माय गॉड यू फॉरगॉट मी, भगवान तुम मुझे भूल गए हो। यू सेंड अ न्यू प्रॉब्लम, नई मुसीबत भेजो। जितनी मुसीबतें आती उतना ही मैं मजबूत होता हूं और प्रसन्न होता हूं, बलवान होता हूं। किसी ने किसी संत के लिए साबरमती में फरियाद कर दी। मैं बाइक पे जा रहा था, शाम का टाइम था, रात्रि का, मतलब शाम रात्रि, जो भी उसने लिखा होगा 9 बजे 8 बजे 7 बजे जो भी। और बापू के आदमी बाइक पे आए, धाड़ 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 गोलियों के राउंड छूटे। 2 गोली मेरे सीने में लग गई और पीछे जाते 1 गोली मार दी। तो बापू का आदमी कौन था? बोले गजानन था। हो टीवियों में खूब चला खूब चला खूब चला, किसी ने कोर कसर रखी नहीं, क्योंकि प्रसिद्ध आदमी के लिए कुछ भी कीचड़ उछाल दो तो अच्छी तरह से लोग देखते हैं। अच्छा तो तुमको गोली कहाँ लगी? बोले सीने में 2 लगी और एक पीछे अभी भी है, वो निकलती नहीं है, आज भी है उसके पास पीछे लगी हुई गोली। फिर क्या हुआ? बोले मैं बाइक चलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए एडमिट हो गया और 2 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद अब सरकारी हॉस्पिटल में आया हूं। अब उनका लिखाना ही भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं उनकी बुद्धि मोड़ने में कि लिखाना ही साबित कर देता है कि बोगस केस है। 2 गोली तो सीने में लगी और 1 पीछे लगी और फिर बाइक चलाकर एडमिट हो गए खुद अकेले। जय 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 जय। बापू ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। कब? 2001 में। कहाँ? बोले रेवाड़ी में। लेकिन मेरे सत्संग कहीं भी होते तो जग जाहिर होते। 2001 में जनवरी से लेकर दूसरे 1 साल पूरा हो जाए, 2 जनवरी तक, 2001 से लेकर 2002 तक की जनवरी में मैं एक दिन भी अगर रेवाड़ी हूं, साबित करके दिखाओ। रेवाड़ी में ये कर दिया बापू ने, वो कर दिया। बुरखे वाली रे तेरी बात है निराली। फिर अभी कोई नए कुछ के कुछ जमाते हैं तो उनसे केवल साधक के तरफ से कोई प्रश्न करता है, तो तेरे पास बॉयफ्रेंड कितने हैं मोबाइल में, और कौन से बॉयफ्रेंड की प्रेरणा से कौन सी गैंग से जुड़ी हो, इतना बता दो। फिर तुम जो बोलोगे हम मानेंगे, सच्ची बात है। चलो, जोधपुर में बापू का प्रोग्राम था, तभी बापू आश्रम में थे। प्रोग्राम पूरा होते ही बापू आश्रम में रहे ही नहीं है, दुनिया जानती। और वो जो डेट बताएगी और बापू की जो सत्संग की डेट है, एकदम खुल्लम खुल्ला। सत्य को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं। लाइव हो रहा है ना, वेबसाइट में जा रहा है ना। हाँ, कोई दौड़ धूप करे, मेरे से पूछे बापूजी आपका क्या कहना है, मेरा तो रोज कहना ही जो है आप लेते जाओ, सुनते जाओ, सुनाते जाओ। बापू ने मीडिया वालों को कुत्ता कहा और इनको मैं टुकड़ा नहीं डालूंगा, ऐसा कोई साबित करके दिखाया कि मीडिया वाले कुत्ता है और मैं इनको टुकड़ा नहीं डालूंगा, तो मैं उनको 50 लाख अभी भी देने का वायदा जो पहले किया है वो अभी भी कायम। वो जो बेचारी रैप गैंग में 6 लोगों के साथ पीड़ित थी, तो बापू ने कहा कि उसका भी उतना दोष है, ऐसा मेरा वक्तव्य साबित करके दिखाओ तो 50 लाख ले लो। तोड़ मरोड़ के कुछ भी दिखा दो और फिर आपकी टीआरपी बढ़ाते हो, बिजनेस बढ़ाते हो तो बढ़ाओ, लेकिन बापू के शिष्य बापू को जानते हैं और वकील जज ये वो सब जानते हैं कि सच्चाई। 4.5 साल तक वो बच्चे पानी में नदी में गए तो तांत्रिक हुआ, ये हुआ, 210 गवाह की लंबी लिस्ट तैयार हुई। आखिर मेरे से पूछ परछ के लिए मेरे को देखा, सबकी गवाहियां हो जाए, आखिरी में मैं दूंगा।
तो उन्होंने मान्य रखा और मैं आखिरी में गया। तो मेरे से प्रश्न उत्तर करके जैसे सोनार की 100 लोहार की 1, उसी दिन में सब फाइनल हो गया कि आश्रम में तांत्रिक नहीं होता। मेरे को घुमाने के लिए वहां के लोगों ने प्रयत्न किया, बोले बापूजी यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या, कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोलता? हालांकि कोर्ट में मुजरिम की नहीं हम नहीं थे, चैम्बर में जैसे ठाट से बैठते ऐसे। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैंने क्या, इससे बड़ा झूठ हो भी तो नहीं सकता है। बड़े अच्छे जज थे, सज्जन जज थे। उन्होंने ये प्रश्न ये मेरे को बताया। बोले बापू आप गाय पालते? में क्या, हाँ। कितनी? मैं क्या, बहुत सारी गाय। लिखो, मैं असंख्य गायों का पालन पोषण करता हूँ। मैं क्या, असंख्य नहीं है, 5000 की संख्या है। बोले तो असंख्य हो गई ना। मैं क्या, जिसकी संख्या नहीं गिन सकते वो असंख्य होती है। लाख की भी संख्या होती है, असंख्य नहीं है, 5000 है। अच्छा, 5000 गायों का पालन पोषण करता हूँ। मैं क्या, ऐसा मत लिखवाओ। 5000 गायों का मैं पालन पोषण नहीं करता हूँ, गाय माता हमारा पालन पोषण करती। गाय ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारा पालन पोषण करो। हमें दूध देती है, हमें घी देती है, हमें कंडे देती है और हमें गोचंदन अगरबत्ती के लिए गोबर देती है। हम कैसे कहेंगे कि गाय का हम पालन पोषण करते हैं? तो सुनने वाले दंग रह गए कि इतना सच्चा आदमी, उसके ऊपर इतने झूठे आरोप है, एकदम सिरे से खारिज हो गए। और भी कई बातें पूछी जो सत्य था। विद्या कितने प्रकार की होती है? अब मटका बनाने की भी विद्या है, रॉकेट बनाने की भी विद्या है, रसोई बनाने की भी विद्या है, कपड़ा बुनने की भी विद्या है, इलेक्ट्रो बनाने की भी विद्या है, इलेक्ट्रो चलाने की भी विद्या है, मार्केटिंग करने की भी विद्या है, परचेजिंग करने की भी आइडिया विद्या। विद्या का तो कितना कहे, मैं क्या, हम तो ब्रह्म विद्या जानते, बाकी विद्या कितने प्रकार की होती है। जिसको सिर खपाना है खपाया करे। तो फिर वो आ गए एकदम सीधे लाइन पर। बोले तो तांत्रिक विद्या क्या होता है आप जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ। तंत्र विद्या क्या होता है मैं जानता हूँ। एक तो होता है लोकतंत्र, दूसरा होता है गणतंत्र। ऐसे मंत्र के समूह को तंत्र बोलते हैं। और मेरा भी ये विषय नहीं। बोले नारियल, सिंदूर, नाड़ा छड़ी, ये सब आदमी मरता है तब भी काम में आती है और जन्मता है तब भी काम में आती है। ऐसा करके मेरे को ले रहे थे। मैं क्या, वो आती होगी नहीं आती होगी वो कर्म कांडी जाने। हमारे आश्रम में सिंदूर, नाड़ा छड़ी ये सब होता नहीं और कर्म कांड का हमारा विभाग नहीं। और वो तो है अभी भी। वो लोग जांच करके भी गए कई बार गुप्तचरों के द्वारा, और वो खुद जज भी घूम के गए अनजान होकर। आश्रम में बड़ी बड़ी सुनगे हैं, बड़े बड़े वो है तो देख लो आके। देख देख के चले गए, कुछ दिखा नहीं, फिर भी है। उनको नहीं देखा है। ऐसी ऐसी लंबी सुरंग है कि वहां यहां से बैठो, स्वर्ग और ब्रह्मलोक की यात्रा करके ब्रह्म परमात्मा तक चले जाओ, किसी को पता ना चले। है ऐसी सुन के है लंबी चौड़ी। कान के द्वारा उसमें जाया जाता है। वो सुन गए, कान के रास्ते से घुसती है और हृदयेश्वर तक पहुंच जाती। हरिओम हरिओम। मैं तो इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि सच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं। अभी कुछ लोगों ने सुना होगा, आज कोई ताजी खबर चल पड़ी है, सारे टीवी वाले वही दिखा रहे हैं। ऐसा होगा, ऐसा खूब दिखाओ, टीआरपी बनाओ तो बनाओ, रोकड़ी करो तो करो। और फिर कुछ लोग आएंगे कि बापूजी से इंटरव्यू लें। अब एक एक बेचारा आए, आने का किराया बेरा तो मैं यहाँ बैठे बैठे बोल देता हूँ और वो लोग नोट करते होंगे। खूब करो। नारायण हरि हरि ओम हरि। मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए बचपन से छटपटाता था और कभी कभी निकल जाता था। तो मेरे परिवार वालों को डर था कि साधु बन जाएगा। तो जैसे भी नारायण की मां को बेचारा भगवान दे आयुष्य, तो नारायण की मां एक खानदान परिवार की, गरीब परिवार, पहले अमीर थे फिर थोड़ा गरीब। तो हमारे भाई को ऑफर आया, उन्होंने कहा 10 ये साधु हो जाएगा, जैसे भी करो। तो मंगनी करा दी, शादी करा दी।
फिर इसके माँ बाप को भी पता चल गया कि ये तो साधु बनने वाला है, तो माँ बाप ने भी नारायण की माँ को अच्छी तरह से समझा दिया कि ध्यान रखना कहीं साधु न हो जाए, फिर बैठी रहेगी घर में, ये करेगी वो जो भी बोला होगा। इसकी भाभी ने समझाया। फिर ये आ गई अहमदाबाद में, तो मेरी माँ ने, मेरी भाभी ने भी इसको खूब जो भी कुछ कहना था, क्या क्या कहा वो शब्द तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन इसको इम्प्रेस किया और ये मेरे पूजा के रूम में आ गई। लेकिन मैं शाबाश देता हूँ कि सीधा मेरे को छुई नहीं तो फेरे फिरे हैं, कुछ भी तिकड़मबाजी हो सकती है, थोड़ा सा ही। मैं क्या देखो तो अंदर कैसे आ गई, क्यों आई? तो मेरा रवैया जान गई। बोले मैं नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी भाभी ने भी मेरे को ऐसा बोला। मैं क्या, ये संसारी बात के सिवा और कुछ मांगना है तो बात कर। तो बोले आप मेरे को एक पिक्चर दिखा दो। मैं कहा कौन सी पिक्चर? बोले हो, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो दिल की सच्चाई थी, जो भी था बेचारी बोल तो दिया ना। मैं दिल में सोचा जब भगवान से संगम होगा तब संगम होगा, तो होगा, नहीं तो तू जाने। मन में तो ये ठान लिया। मैं क्या, वो पिक्चर तुमको दिखा देंगे इतवार को ये शादी की वेदी की साड़ी बाड़ी पहन के, अपने जो ज्वेलरी थी, जैसा भी था, दुल्हन को जो भी पहनाया जाता है खानदानी परिवार के, सब पहन के तैयार हो गई। और हम तो कुर्ता और पैजामा में गए। और वो तो पहुंची सत्संग पंडाल में, कोई संत सत्संग कर रहे हैं। महिलाओं के तरफ इशारा करके मैंने उसको कहा बैठो। बोले ये पिक्चर है। मैं क्या, तुम बैठ तो से देख क्या होता है। हरगोविंद पंजाबी मेरा मित्र था, मैंने उसको बुला लिया। वो कथा में पहले ही आके बैठता था, मैं थोड़ा लेट गया। मैंने कहा देखो, अब तुम्हारी पत्नी भी भक्त है, तुम भी भक्त हो। अब मैं तो भक्त हूँ और ये बेचारी नहीं है। तुम्हारी पत्नी को बोलो ना इससे सहेली बना दे। उसने ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि नारायण की माँ ने फिर कभी कहा नहीं कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, भूल गई। तो ये उसकी खानदानी भी मेरे ध्यान में है। और फिर 7 साल हम चले गए। तो जाने का निमित्त क्या बना कि मैंने ठान लिया था कि ईश्वर प्राप्ति करनी है, साधु बन जाए तो साधु बन के भी ईश्वर प्राप्ति करनी है। तो साधु बनेंगे तो थोड़ा संस्कृत सीख लूं। तो अहमदाबाद में आसरवा में एक संस्था अभी भी है, मंदिर है, महादेव का मंदिर भी है। तो वहां संस्कृत पाठशाला थी, उसमें मैं भर्ती हो गया। दुकान पे आते जाते और पाठशाला में भी रहता, रात को पाठशाला में ही रहता हूँ। क्या पता घर में कभी कुछ हो जाए। समझ गए, घी और अग्नि, हो सकता है कि कुछ भी घी पिघल जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैं पाठशाला में रहता हूँ। और मेरे जो गुरुजी थे वो मेरे को प्रणाम करते थे, संस्कृत के गुरुजी। उन्होंने देख लिया होगा कि मैं 3-4 बजे बैठ उधर पाठशाला में जहाँ और विद्यार्थी सोते वहीं सोता था। तो मैं 3-4 बजे उठ के ध्यान में बैठ जाता था। और वो गुरुजी इतने महान आत्मा थे कि वो 3:30 के करीब छोटी मोटी हल्की सी मालिश करवा के पैदल जाते आसरवा से साबरमती नदी तक। तो कभी कभार चक्कर मार लेते होंगे। तो वो फिर बाद में मेरे को प्रणाम करते थे। तो मेरे को लगा गुरुजी आप प्रणाम कैसे करते हैं, हम तो आपके विद्यार्थी हैं और आप ब्राह्मण देवता है और हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे पिताजी जमींदार थे। तो बोले मैं नहाने को जाता हूँ न। तो फिर उन्हें नहाने की बात जानकर मैं भी उनके साथ जाने लगा। नहीं तो ये दुल्हा आदमी और 3:30-4 बजे बुजुर्ग गुरु महाराज नहाने जाए, उनके साथ क्यों जाए, दुल्हन के साथ होते। लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की कि वो गुरु महाराज संस्कृत के विद्वान थे। आसरवा चकला फलाना महादेव मेरे ध्यान में नहीं, अभी भी है वो संस्था।
तो परीक्षा के दिन आए। परीक्षा के दिन आए तो वहां के जो महामंडलेश्वर, शरीर शांत होता था तो उनकी समाधियां लगती थी। तो उस संस्था में पीछे के तरफ एकांत में मंडलेश्वरों की संसार विदाई वाली शरीर को गाड़ देते थे। अभी भी 7-8 तो होंगी, 9। उस समय भी 5-6 तो थी। उस समय शिवपुरी महाराज कुछ ये थे, जो भी थे वहां के करभारी और बाद में वो मंडलेश्वर बने। तो हितोपदेश नाम का एक छोटा सा संस्कृत का पुस्तक था। वो परीक्षा है 2-3 दिन के बाद, तो मैं वो रट रहा था तो श्लोक आ गया। उस श्लोक ने मेरा काम बना दिया। वो श्लोक क्या था? सर्वम अधितम तेन, बोलो, सर्वम अधितम तेन, तेन सर्वम अनुष्ठितम, तेन सर्वम् अनुष्ठितम्, येन आशा पृथक् कृत्वा, येन आशा पृथक् कृत्वा, नैराशा अवलंबितम, नैराशा अवलंबितम्। उसने सब अध्ययन कर लिया, सारे अनुष्ठान कर लिए, जिसने आशा त्याग दी, ख्वाहिश, डिजायर, वासना जिसने त्याग दी और वासना रहित हो गया। मैं क्या, ये तो काम बना दिया भगवान। मैं उसी समय गाड़ी भगाई और घर गया, और नारायण की माँ तो उस समय तो नहीं बनी थी, मेरी माँ की बहू, समझ गए? उसको मैंने कहा कि अब मैं तो जा रहा हूं और तुम भगवान का भजन करना, ऐसा वैसा थोड़ा समझे। उसको ऐसा नहीं लगे कि भाग गया। तो मैं तो इतना फास्ट भगाई गाड़ी कि दिल्ली महल को दौड़ते हुए पकड़ा मैंने। दिल्ली महल चल पड़ा और हम दौड़ते दौड़ते टिकट विकेट लेके बैठ गए। और फिर नैनीताल ये वो सब जो भी हुआ, केदारनाथ आदि आदि जो भी हुआ। उसके बाद जब 7 साल के बाद गुरुजी की आज्ञा हुई और हम आए, तो घर में तो जैसे जंगल का शेर पिंजरे में कैसे रहे, तो फिर घूमते घामते घर में आए तो वाड़ज में सत्संग था और घर में रहना मेरे बस का नहीं था। तो घूमते घामते यहाँ आया, पास में सदाशिव आश्रम है, अभी भी है। उधर का माहौल देखा तो अब उनकी तो अपना रीति रिवाज था। तो यहाँ जहाँ मेरी मोक्ष कुटी है उसके पास में वृक्ष अभी शायद कट गया होगा, उस वृक्ष के नीचे बैठा। तो वाड़ज के भक्तों को मैंने कहा यहाँ एक आधी कुटीर बन जाए तो कभी कभी सत्संग के लिए आए तो अपन इधर ही रहे। तो उसने जो आज्ञा करके 75 रुपए की 1000 ईंट और 12 रुपए का एक बोरी सीमेंट, 3000 में ये मोक्ष कुटिया तुम्हारी तैयार हो गई, जिसमें भोरा भी है छोटा और पतरे की कुटिया भी और छोटी बाउंड्री भी है। हम इधर ही रहने लगे। अब मेरे भाई ने मेरी माँ को, देखो गुरुजी ने भेजा फिर भी घर पे नहीं रहता, ऐसा वैसा ये हो। और माँ तो बेचारी भोली वाली थी। तुम बोलते हो माँ की आज्ञा माननी चाहिए, तो मेरी आज्ञा है ये ईंटें वापस करो, सीमेंट वापस करो, घर पे चलो। मैं क्या, तुम्हारी आज्ञा नहीं है, ये मेरे भैया की चाबी की आवाज है, मन में सोचा। और मेरी माँ की बात वो अगर मैं मान लेता तो मेरी माँ की भी इतनी ऊंची गति नहीं होती और तुम्हारे को भी इतना ऊंचा सत्संग नहीं मिलता। मेरे गुरुदेव का संदेश शास्त्र का प्रसाद घर बैठे। मेरे को नैनीताल जाना पड़ा तो आपको किसी ताल जाना पड़ता। ये सारा खजाना पूरे विश्व को भी मिल रहा है। और उसके बीच तो कई लोगों ने अपनी अपनी ललनाएं भेजी। और उसके बाद तो दिल्ली वालों ने भी, चैनलों वालों ने भी भेजी। तो हम रह जाएं, ऐसा है, बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, ये करे। अब ये बहुत गंदगी के गटर के ढक्कन में खोलना नहीं चाहता। आज तक उन ललनाओं की और ललना भेजने वालों की दाल नहीं गली। फिर भी कोई न कोई नए नए तरीकों से कुछ का कुछ करते रहते हैं। तो मुझे कबीर जी की बात याद आती है।
चल रही ठगनी ठुमक ठुमक नयनन को क्या ठुमकावे, तेरे हाथ कबीरा नहीं आवे। भगवान में मन नहीं लगता तो फिर संसार की सुख अपने तरफ आकर्षित करता है। संसारी सुख 4 प्रकार का होता है, जैसे विषय विकारों का, खाने पीने का, देखने सूंघने का, ये आंख से देखने का, नाक से सूंघने का, जीभ से चखने का, कान से वाहवाही सुनने का, और शरीर से काला मुंह करने का सुख। समझ गए कोडवर्ड में, मैथुन आदि का, सेक्स का, ये बोलते संसारी। एक ये सब मिला के एक सुख हुआ, विषय विकार आदि। दूसरा सुख होता है अपना जो आदत है, जैसे पहलवान ने दंड बैठक कर लिया, बराबर दूध मिल गया, मजा आया। कसरतबाज को कसरत का मजा आया, आसनबाज को आसन का मजा आया, घूमने वाले को घूमने का नियम हो गया तो मजा आ गया, नहाने वाले ने उसी ढंग से नहाया तो मजा आ गया। इसको बोलते आदत का सुख, अभ्यास का सुख। तीसरा है कि मन में बैठे बैठे शेख चिल्ली के किले बनाए, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और फिर लोगों ने भी सराहना कर दी, तो ये कपोल काल्पनिक मनोराज्य का सुख, ये संसारी सुख में आता है। और चौथा होता है सत्ता या संग्रह से भी अंदर में मजा आता है। तो ये चारों सुख संसारी सुख है, और परिश्रम ज्यादा है और आदमी ठगा जाता है। तो गुरु कृपा से इन चारों सुखों को तो हम लताड़ के आगे निकले थे, और नहीं निकल लेते तो 7 साल रहते कैसे अकेले। डीसा में छुपा रहा, डीसा और अहमदाबाद तो 2-2.5 घंटे का रास्ता। 7 साल में मैं 7 बार तो क्या 700 बार आ सकता था। मुझे भरोसा है, व्यासपीठ पे मैं बोल रहा हूँ। एक बार भी हम गुरु जी के जानने में ना आए, ऐसे ढंग से एक बार भी नहीं आए। जब भी हमको अहमदाबाद क्रॉस करना होता था, लालजी महाराज मेरे मित्र थे, तो गुरु जी की आज्ञा मंगवाता। और अहमदाबाद क्रॉस करना होता तो कभी कभी डीसा से चलती बस और अहमदाबाद की ट्रेन, वो उधर नारेश्वर अथवा मोटी कोरल में वो संत रहते थे, तो उधर की ट्रेन में फासला होता तो रात मुझे अहमदाबाद रहना पड़ता। तो जिन दिनों में मुझे रहना पड़ता तो हरगोविंद पंजाबी का किराएदार 2-4 दिन पहले खाली कर जाता था, और ऊपर का पूरा टेरेस मुझे मिल जाता। एक दिन भी मुझे घर में जाकर नहीं रहना पड़ा। ईश्वर जब कदम कदम पे मेरे लिए इतनी सुविधा कर देता है तो वो ऐसे ही करता है क्या? कोई कुछ भी न जाने, मैं भी न जानूं, वो भी ईश्वर जानते हैं। लो, मुझे तो आया सुबह विचार, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। प्रातः विधि निवृत्त हुआ है, नहा धो के जब बैठे तो भूख लगी, यहां से कहीं जाऊंगा नहीं। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। और 2 किसान आए, और किसानों ने कहा कि रात को स्वप्ना मार्ग देखा। तो रात को उस प्यारे ने देखा कि पट्ठा सुबह अड़ जाएगा तो सपना कैसे दूंगा, तो 3 बजे उनको सपना दे दिया। तो मेरे से तो वो ज्यादा जानते, मेरे मन में विचार आए तब जानता हूं, लेकिन क्या विचार आएंगे वो मेरा और तुम्हारा अंतरात्मा पहले से जानता है। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। और जितना हम अंतर्यामी ईश्वर के प्रति वफादार होते हैं, हम तो ये आपको कल भी हाथ जोड़कर बोला था दिल्ली में मैंने, कि हाथ जोड़ के मैं बोलता हूं कि आप जो कुछ करते हो, आपकी माता देखे, पिता देखे, गुरु देखे, तो उनको कैसा लगेगा? ऐसा सोच के भी कर्म करोगे तो काफी गलतियों से बच जाओगे। और दूसरा, एक सुंदर अंतर्यामी ईश्वर देख रहा है, बस उससे भी बहुत बचाव हो जाता है। तो ईश्वर देखता है तो वासनाओं का वेग ये वो काफी कम हो जाता है, काफी रक्षा। और सब लोग दूध के धोए नहीं है। मैं तो ये कहने को भी तैयार हूं कि आप जो भी आरोप लगाते हो
उससे भी ज्यादा मेरे में गलतियां है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, कह लेता हूँ। आपको जो करना है आप करिए और मेरे को जो करना है कर रहा हूँ। आप जो भी आरोप करते हैं उसके पीछे 2-3 मिंडियां और भी लगा दो और मैं बोलूंगा आप सब सच्चे, बस और क्या करें। नारायण हरि। मजे की बात और भी है, आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है या आपसे कोई जुल्म करता है तो आप उसके बदले में क्या प्रतिक्रिया करते हैं। आपको कोई सताता है तो आपके लिए तो वो दुष्ट है, दुश्मन है, लेकिन वास्तविक में वो दुष्ट होता है कि नहीं होता, ये अलग बात है। वास्तविक में वो दुष्ट है, फलाना है, ढींगना है कि नहीं, वो तो भगवान जानते हैं, क्योंकि सब भगवान के पैदा किए हुए हैं। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए, तो मैं क्यों कहूं कि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। नहीं नहीं, जिसने ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे, आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। वाह वाह, धन्यवाद, भगवान आपका मंगल करे। आप माइयों को और भाई लोगों को एक सुंदर सीख ले लेनी चाहिए। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी का पल्ला पकड़ा, और वो जमाना आजकल जितना बेशर्मा जमाना हुआ है ऐसा नहीं था, ज्यादा मर्यादा वाला था। उस जमाने में किसी शत्राणी राजकुल की महिला का साड़ी का पल्ला पकड़ के उसको नग्न करने के भाव से खींचे भर सभा में, तो उस बाई को खींचने वाला कितना भद्दा लगेगा। लेकिन द्रौपदी ने न उसको गालियां दी, न नालत दी, न श्राप दिया, न उसको नाखून मारे, और न उसको अपने मुंह से काटा दुशासन को, लेकिन वो चली गई भगवान के शरण। तो जब भी कुछ हो तो आप भगवान के शरण चले जाओ ना। काहे कोई ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उनके साथ भिड़ो काहे को। जब भी कोई आपसे अन्याय अत्याचार करे या झूठे आरोप लगाए तो आपके भगवान तेरी मर्जी तू बधु जाने से। जीसस जब क्रॉस पे चढ़ रहे थे तो बोलते भगवान उनको माफ करना, लेकिन जूनागढ़ के संत ने उनसे भी एक कदम आगे की बात कही। ऐसा राम सुखदास जी ने अपने साहित्य में लोगों को बताया सत्संग में। किसी संत के साथ झूठे आरोप हुए और उनको कोई सजा वजा मिल गई थी, उस संत ने ये नहीं कहा कि मुझे सजा दिलाने वालों को माफ करना, प्रभु तू बधु जाने थे। मतलब ये अपराधी हैं और इनको माफ करो नहीं, प्रभु तू बधु जाने थे। अपराधी हम क्यों कहें, वो अपराधी हैं, बुरे हैं, हम क्यों कहें, तू सब जानता है, तेरी मर्जी पूर्ण हो। ये और भी एक ऊंची बात राम सुखदास जी ने कहा, अपराधी को भगवान तू माफ कर दे, ये पापी है, अपराधी है, इनको तू माफ कर दे। ये कैसे भी है, भगवान तू इनको माफ कर दे। तो इससे साबित होता है कि वो अपराधी है और भगवान से उनके लिए आप माफी मांग रहे हो। ठीक है ना, राम सुखदास जी बोलते। लेकिन वो संत जूनागढ़ के तरफ के गिरनार के, वो बोलते प्रभु तू बधु जाने थे, हम क्यों हुक्म चलाएं कि ये अपराधी है, अथवा तू इसको माफ कर अथवा इसको दंड दे, तेरी मर्जी, तू सब जानता है। ये और भी ऊंचे दर्जे की बात राम सुखदास जी ने बताई। कल मैंने बताया था कि आप अमुक प्रकार के प्राणायाम करते, सूर्य भेदी प्राणायाम करते तो कफ जन्य बीमारियों से आपको छुट्टी मिल जाती। चंद्र भेदी प्राणायाम करते तो पित्त जन्य बीमारियां भाग जाती। वात और पित्त तो भागता है, वात और कफ भी भागता है, पित्त भी भागता है। तो एक होता है वात, दूसरा होता है पित्त, तीसरा होता है कफ। तो किसी को कफ की अधिकता है तो सूर्य भेदी दाएं नाक से सांस ले, 1.25 मिनट रोके, बाएं से छोड़े, कितना भी कफ हो। और कफ होता है, खांसी होती तो लोग क्या करते, गोली खा ली, खांसी मिट गई। खांसी मिटी नहीं, खांसी की, कफ की जो बीमारियां हैं वो गहरी उतरी, सूख गया वो कफ,
वो आगे चल के जब नाड़ियों में कमजोरी होगी जीवनी शक्ति में, तो एक जगह पर जमा होगी, वो ब्लॉकेज बोलते हैं उसको, अथवा ट्यूमर दिमाग में जमा हो जाए तो ब्रेन ट्यूमर, कहीं जमा हो जाए, जमा होके सड़ जाए तो उससे कैंसर बनता है। आपको ये अंग्रेजी दवा खाकर खांसी अथवा कफ मिटाने की गलती नहीं करनी चाहिए। सर्दी और जुकाम है तो गुनगुना पानी 1 गिलास सुबह थोड़ा मुंह में घुमाते घुमाते पी लीजिए, सर्दी जुकाम भाग जाएगा। और दूसरा तरीका है कि दाहिने नाक से सांस लो, रोको 1.25 मिनट, बाएं से छोड़ो। ज्यादा दिन नहीं करना है, 2 दिन, ये सारा कफ और जिससे सर्दी जुकाम होता है निकल जाएगा। ऐसे ही गर्मी है तो बाएं से लो, रोको, दाएं छोड़ दो। गर्मी हुई और गर्मी के कारण सिर दर्द और ठंडा तेल लगाते। काशी विश्वविद्यालय के रिसर्चकर्ताओं ने खोज किया और 78 माइयां जो सिर दर्द से पीड़ित थी और सारे इलाज करा के थकी, उन्होंने पाया कि सिर दर्द इनका बढ़ा, उसके पीछे ठंडा तेल लगाती जिसमें कपूर डालते। और कपूर डालते तो उस समय ठंडक आती है, लेकिन कपूर से छोटी सी मांसपेशियां और दिमाग की नसें जल्दी गलने लगती है। इसलिए कपूर पड़ा हुआ तेल भूल कर भी सिर पर नहीं लगाना चाहिए। और वो अमेरिका के विज्ञानियों ने भी पहले पुष्ट किया हुआ है। लेकिन सिर दर्द है तो माई बेचारी करे क्या? पहले बाथरूम में जाते समय पैरों पे पानी डालने की गलती न करें। पैरों पे पानी ठंडा पड़ता है तो पैरों की गर्मी सिर में आती है। और दूसरा, मोबाइल फोन से भी सिर दर्द की बीमारियां बढ़ती हैं। राग पहाड़ी, राग वसंती, राग सहानी से मोबाइल फोन के सिर दर्द आदि, आंखों की जलन आदि की तकलीफें दूर होती है। और स्नान करते समय ये रबड़ की चप्पलें हैं, वो पहन के बाथरूम में जाओ और पहले सिर पे पानी की धार पड़े, ठंडे पानी की, और बाद में सारे शरीर पर। और शावर से थोड़ा स्नान कर लें कभी कभी, तो शरीर में छुपी हुई गर्मी सिर में वो कम होगी। दूसरा, सुबह 1 कटोरी पानी ले लें, मुंह में कुल्ला भर लें और फिर आंख कटोरी में डुबाएं, दोनों आंखें डुबाएं 1-1 मिनट, 2-3 बार, आधा मिनट 1-2 बार, तो जो सिर की गर्मी है आएगी। मैं ऐसा करता हूँ रोज लगभग। और भी उपाय हैं, लेकिन उन सब उपायों से भी एक नया उपाय मिला है मुझे। आपने बाहें नाक से सांस ली और दाएं छोड़ी, दाएं ली, बाहें छोड़ी, बाएं से ली, दाएं छोड़ी, 2-4 बार कर लिया। डॉक्टर लोग सुन रहे हैं ना, माला और ये सब, जो भी डॉक्टर हैं अपने पेशेंटों को सुना देना, फायदा उनको होगा, रेस्ट तुमको मिलेगा। दवाई 2 पैसे की होगी, काम हजारों रुपए का होगा। समझ गए? तो क्या किया, पहले तो दाएं बाएं बाएं दाएं किया 2-5, फिर दोनों नथुनों से श्वास जब ले सकते हैं तो दोनों नथुनों से श्वास भरा और तेजी से बाहर छोड़ा। ऐसा 20 बार किया तो 1 चक्र पूरा हुआ। शुरू में आधा चक्र ही करो, 10 बार, फिर 2-3 दिन के बाद 20 बार आसन बिछा के करो, अथवा खड़े खड़े करना है तो थोड़ा झुक के करो, घुटनों के तरफ, घुटनों पे हाथ हो, ऐसा करके भी कर सकते हैं, अथवा थोड़ा घुटनों की तरफ झुक के कर सकते। तो लंबा श्वास लिया और तेजी से बाहर छोड़ा। श्वास लेने को पूरक बोलते हैं और छोड़ने को रेचक। रेचक जल्दी, इससे वायु संबंधी बीमारी, कफ संबंधी बीमारी, पित्त संबंधी बीमारियां तो मिटती है, लेकिन आपके 3 मुख्य केंद्र सजाग होते हैं जो आपको अंदर का सुख देने में भी मदद करते हैं। ये संसारी जो 4 प्रकार का सुख है, मनोराज का, काम विकार का, ये वो सब बहुत तुच्छ है और बहुत आपको दुर्बल बना देते, तन से, मन से, धन से। अगर मैं इनके पीछे पड़ा होता तो अभी ऐसा दबंग बापू नहीं रहता। मैं इतना ही गणित काफी है। प्रश्न पूछने आने वालों को घर बैठे सारे उत्तर, थोड़ी भी समझ है तो मिलाए। तो इस प्रकार से तुम करोगे
तो तुम्हारे को विकारों के तरफ चाहे कितनी भी गंदी आदत है पहले भाग जाएगी। अगर नहीं है तो सोने में सुहागा भी हो जाएगा। मास्त्री का 1 चक्र करो, फिर 1.5 चक्र करो, 2 चक्र करो, 3 चक्र बस बहुत हो गया। सुबह और शाम करो। इससे त्रिदोष नाशक प्राणायाम, कुंडलनी शक्ति जागृत की पूर्व भूमिका वाले प्राणायाम और छोटे मोटे छुपे हुए रोगों को भगाकर शरीर में हल्का पन और मोटापा नियंत्रित करने के लिए भोजन के 1 घंटे बाद, भोजन करने का समय 9 से 11 के बीच का उत्तम समय है। और डायबिटीज वाली मोटी मोटी मेरी भक्तानी थी, तो उसके पति ने मेरे को कहा कि साईं इनको डायबिटीज में भी आराम हो गया है, कोलेस्ट्रॉल भी घट गया, पहले ये होता था सारा चला गया। केवल ऋषि प्रसाद में सुना बापू ने ऐसा बोला है तो हमने चालू किया। आपने भी कहा था रूम, तो अभी वो 11 बजे तक कर लेते हैं भोजन और शाम को 7 बजे तक फैक्ट्री पे मंगा के कर लेते, अच्छी स्फूर्ति रहती है। ऐसा जिनको अनुभव हुआ है तो हाथ ऊपर करो। इधर भी सैकड़ों हाथ ऊपर हो गए। 11 बजे तक दिन का भोजन कर ले और शाम को 7 बजे तक रात का भोजन कर ले। इससे डायबिटीज भी कंट्रोल होती है और स्फूर्ति भी रहती है। और अगर कोई मोटा है तो ये भोजन के 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी गुनगुना, ज्यादा गर्म न हो, मुंह में घुमा घुमा के जैसे चाय पीते ऐसे पी ले सुबह शाम। मोटापा कंट्रोल। इनकम टैक्स कमिश्नर समझ गए, मोटापा नियंत्रित। तुम तो कुछ भी मोटे नहीं हो। दूसरे एक चीफ कमिश्नर हैं, बहुत बड़े भारी मोटे, वो मेरे से मिले थे एक 2 बार जहाज में। मैंने उनको बोला मोटापा, उस समय ये मेरे को था नहीं, मोटापा की दूसरी कोई बात उनको बताई थी मैंने। दूसरी तीसरी बात तुमको भी बता सकता हूँ। एक तो शोधन कल्प है, उससे मोटापा मिटता है, लेकिन वो परमानेंट शायद ही हो। दूसरा है मूली के पत्तों का रस, भोजन के 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद मूली के पत्तों का रस 150 ग्राम, नींबू, अदरक, वो पिए तो भी मोटापा नियंत्रित होता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी आप रहे तो संसार में और शरीर में, आपको मैंने असली बात बताई नहीं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। असली बात यह है कि ये 4 प्रकार का संसारी सुख है, इससे ऊंचा भाव सुख होता है, भगवत भाव। और माता पिता गुरु शास्त्र में भगवान, माता पिता जो सच्ची सीख देते हैं उसको भगवत आज्ञा ही माननी चाहिए। सतगुरु की सच्ची सीख भगवत आज्ञा ही माननी चाहिए। तो जो व्यवहार करने में माता पिता गुरुजन और शास्त्र को महत्व देता है वो विकारों से बचता है और भावना के सुख से संपन्न होने लगता है। अगर माता पिता या गुरुजनों के कहने से हम काम में लगे और सफल हो गए तो इतना अभिमान नहीं होगा, और विफल हुए तो इतना विषाद नहीं होगा। और वो अनुभव से गुजरे हैं माता पिता या गुरुजन, और हमारे हितैषी हैं। तो रामायण में और ग्रंथों में आया है कि जो अपने हितैषियों की बात शिरोधार्य करता है वो उत्तम सुख को पाता है, और जो उनकी बात सुनी अनसुनी करते हैं वो बाद में बहुत पछताता है। सिर धुनि धुनि पछतावई, हाल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाओ। दुख के समय आप दुख देने वाले के प्रति द्वेष करते हो कि दुखहारी भगवान को पुकारते हो या प्रेम करते हो, इससे आपकी ऊंची और नीची मानसिकता का दर्शन हो जाता है। किसी ने निंदा की और उनका ऐसा हो, उनका ऐसा हो, और उनके पीछे आदमी भेजो और झगड़ा करो कराओ, ये हलकट मानसिकता है।
चलो हो गया, ठीक है, मूर्खे वाली है तो क्या है, गोली का आरोप लगाता है तो क्या है, करते रहो। स्वामी राम तीर्थ बोलते थे, ये भगवान तुम मुझे भूल गए क्या, नई नई मुसीबत भेजो। जितना ये भेजते हो कुप्रचार और नई मुसीबतें, उतना मुझे आनंद आता है, मजा आता है, मजबूत होता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि हाय रे मेरी कैसी जिंदगी है, एक आरोप। मैं आपको हृदय की बात बताता हूँ। 2-4 दिन पहले मैंने मन में सोचा कि इतने दिन हो गए कोई नया मसाला आता ही नहीं, नया माल, तो आज आ गया है। 2-4 दिन पहले ही मन में हुआ था कि अभी इतनी शांति हुई। पहले तो कुछ के कुछ चलता था, बापूजी ने पानी का जान किया, 3,500 लीटर, आधा टैंकर भी नहीं था। और उसके बदले में अभी तो महाराष्ट्र के सतारा उसमें साधकों ने बरसात भी करवा दी, और जिन्होंने ये वो किया सब, चलो ये सब गटर के ढक्कन खोलने जैसे। लेकिन अब मेरा संकल्प भगवान फलित कर देते हैं। 2-4 दिन पहले ही हुआ कि अभी कुछ होता क्यों नहीं। जैसे आदमी मीठा खा खा के बोले चरपरा क्यों नहीं लाते। तो चरपरा आ गया आज बोले। चरपरे का भी अपना मजा है। तो आपके ऊपर कोई आरोप लगे, देखो बदनामी होने से नहीं डरो, बद कर्म से डरो। बद कर्म नहीं किया तो बदनामी होती तो और अच्छा है, मजबूत हो जाओगे। क्या है, नारायण हरि हरि ओम हरि। तो भगवान गीता में कहते न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपंते नराधमा माया अपहृता ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। भगवत गीता 7वां अध्याय 15वां श्लोक। अभी 167 देशों में जो वेबसाइट के द्वारा और साधनों के द्वारा जो भी लाइव हो रहा है अपनी छोटी मोटी चैनल, उसके साथ आज मीडिया वाले भी एक एक शब्द बराबर नोट कर रहे हैं। बराबर कैमरा उनका ठीक काम कर रहा है, सभी चैनलों का। क्योंकि बापूजी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग तो रास्ते में भी थे, लेकिन देखा कि इतनी भीड़ में तो प्रश्न उत्तर होगा नहीं। वो बेचारे एक एक आदमी प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बदले में मैंने अपने हृदय की किताब खोल के रख दी। और देखो कोई अपनी सफाई में कुछ भी बोले, जग जवेरी है। जग जवेरी मतलब गुजराती में कहेवत છે, जग जवेरी છે। चमकीला पत्थर है कि सच्चा हीरा है, जगत जान लेता है। आप जो बोल रहे हैं उसके पीछे एक्टिंग है कि सच्चाई है, आपकी भक्ति सच्ची है कि पढ़ लिख के मेरे को। आज ही मेरा पढ़ने वाले ने बताया कि ये संत बने हैं और आपका अपना साहित्य में से चुरा चुरा के बोलता रहता है। मैं क्या ठीक है, फिर भी अपनी बात तो बोलता है ना, बोलने दो। ऐसे कई लोग मेरे सत्संग को ले लेके अपनी चलाते हैं दुकानदारी, चलाने दो। गुंडों को देख देख के कोई गुंडागर्दी करता है, हाँ, तो उस गुंडे से भी वो आगे निकल जाता है, हो सकता है। तो कि बापू का चुरा चुरा के भी कोई बोलते और बापू से भी आगे निकल जाए तो और अच्छा है, क्या फर्क पड़ता है। मैं क्या को बोल, दुकान वाले लिखते हैं हमारी कोई बीजी शाखा न थी, डुप्लीकेट रो थी सावधान। मैं बोलता हूँ मेरी डुप्लीकेट जिसको करना है करो। इस माने भगवान की बात तो बोलेगा। बहुत सारे डुप्लीकेट हो गए हैं, कैसे सुनते हैं, फिर थोड़ा मोड़ तोड़ के बोलते हैं। चलो, तो न माम में दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो दुष्कृत में लगे हैं, ऐसे नरों में जो अधम है, नीच प्रवृत्ति जिनकी, नीच कर्म है, उनका क्या है कि माया अपहृता ज्ञान, माया ने उनका ज्ञान हर लिया है। आसुरम भावम आश्रिता, माया के द्वारा जिनका सत्य ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में
नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मुझे नहीं भजते। तो जो मनुष्य शरीर में मूढ़ और नीच भाव का आश्रय लेने वाले, उन लोगों को भी भगवान उन्नत करने के लिए बताते कि 3 बातें आ जाए तुम्हारे में। जो सामने आ जाए, जो अवस्था, भगवान की कृपा को देखो, अपने कर्म कर्म फल खुशी से भोगो, चाहे कैसा भी आए, बीत जाएगा, घबराओ मत। किसी की साजिश हो, किसी का कुछ हो, पूर्व का संस्कार हो, अपने पूर्व जन्म का कुछ हो, लेना देना जो भी है, बीत जाने दो। तीसरा, शरीर, वाणी और हृदय से शरीर से, वाणी से और हृदय से अंतरात्मा परमेश्वर को झुको। प्रभु तू બધું જાણે છે, પ્રભુ તું જે કરે તે અમારા હિતમાં છે। માં બાળકને મારતી હોય ને તો એના હિત માટે, અને લાડ લડાવતી હોય તો હિત માટે, અને માં થોડું મોડું ચરાઈને રહેતી હોય તો એના હિત માટે, અને ગલગલિયા કરતી હોય તો હિત માટે। गुदगुदी कर रही माँ तो भी हित के लिए, और आंखें दिखा रही तो भी हित के लिए। प्रिय संधे प्यार में मिड़ई मिठाई, सिंधी भाषा में कहावत है। वो पिया के प्यार में सब मिठाई। प्रिय संधे प्यार में मिड़ई मिठाई, कोने कड़ाई जो चक्की चाह करे। महमूद एक युवक राजा था, उसका मंत्री गजब का श्रद्धालु था। एक बार राजा और मंत्री शिकार करने गए और जंगल में भटक गए, रात भर कहीं दूर निकल गए दिशा की गलती से, और भूख प्यास ने सताया। दूसरे दिन कोई ऐसा जंगली फल मिला, महमूद ने उसके 4 टुकड़े किए, 2 मंत्री को दिए, ले खा ले। उसने चराग से दोनों चट कर दी, बोले तीसरा भी दे दो। तू अकेला भूखा है, मैं भूखा नहीं। बोले क्या, फिर भी बड़ी कृपा हुई, तीसरा टुकड़ा दे दिया। अब तो 75% तो चला गया, अब 25% रहा। बोले ये आप क्यों खाते, मेरे को दो ना। अरे क्यों, मेरा ख्याल नहीं करता कि आपको फिर दूसरा कुछ मिल जाएगा, मेरे को दो, मेरे को दो। उसमें से आधा और दे दिया, मतलब 87% नहीं, आधा का आधा, मतलब 25% का भी आधा, 12-13% जो भी होना। वो महमूद ने जबरदस्ती अपने मुंह में डाला, वो छीना झपटी कर रहा था। मुंह में डालते ही थू 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 थू, इतना बेहुदा फल मैंने कभी देखा सुना नहीं, ये क्या कर रहा था। बोले जहां बना फल कैसा है वो नहीं, हाथ कैसे है वो मैं देख रहा था। जिन हाथों से मिल रहा है ना, वो हाथ मेरे अपने राजा साहब के। ऐसे राजाओं के बाप का बाप जो कुछ हो रहा है उसके हाथों से हो रहा है। वाह 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 वाह। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको शीघ्र। अभी ये सत्संग बहुत लोग ध्यान से सुन रहे हैं। दुनिया को खबरें सुनाने वाले तो खूब टिकटिकी लगाकर सुन रहे। और आपको वो टीआरपी बढ़े ऐसा कोई मसाला चाहिए तो मैं कुछ न कुछ क्या बोलूं, आप ही बताओ तो कुछ बोल दूं। और आप फिर बोले बापू ने ऐसा बोल दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि मीडिया वाले कुत्ते हैं, मैं उनको टुकड़ा नहीं डालता। ऐसा मेरे शब्द हो, मेरे होठ चलते हो, मेरी आवाज हो। हाँ, फोटो मेरा लगा दे और एंकर कुछ भी बोल देगा। मोदी सरकार को हटा देने को मैंने कभी नहीं बोला है। एंकर बोल रहा है, मेरा फोटो दिखा रहा है। अभी भी गोधरा में मैंने कुछ बोला था और एंकर कुछ बोलता है तो फिर वो तो बेड़ाने चढ़ाने की तो तलाटियों में होती है।
तोड़ मरोड़ करने की कला तो है आप लोगों के पास। सदा बापू सुर्खियों में छाए रहते हो, बापू ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। ठीक है, ऐसा कुछ बताओ कि अब फिर से कहूं ताकि आपका टीआरपी बढ़ जाए। नारायण हरि। वो पीड़िता उतनी दोषी है जितने 6 आदमी उसे अत्याचार करते हैं। ऐसा मैंने बोला है तो साबित करके दिखाओ। 50 लाख उस समय भी मैंने घोषणा की, तब कहीं चुप हुए, फिर उसको उठा रहे। मैंने अगर ऐसा कहा है ये साबित करके दो तो 50 लाख अब भी ले जाऊं। फिर चुप हो गए, अब फिर से उसको उछाल रहे। मैं टीवी नहीं देखता हूं, इलेक्ट्रॉन पर मेरे को किसी ने दिखाया आज का न्यूज, ताजा खबर, बापू जोधपुर में थे, ऐसा था। लेकिन जिन दिनों की फरियाद है उन दिनों में जोधपुर आश्रम में मैं था ही नहीं। मेरा प्रोग्राम था, उतने ही दिन में जोधपुर आश्रम में रहा। प्रोग्राम जिस दिन पूरा हुआ उस रात भी मैं जोधपुर के आश्रम में नहीं था। और मैं प्रसिद्ध आदमी हूं, उसके गवाह सैकड़ों हजारों मिल जाएंगे। मैं अहमदाबाद आश्रम में आज कल और आज का प्रोग्राम है। आज रात को अहमदाबाद आश्रम में कुटिया में हूं तो हूं, अगर मैं नहीं हूं कुटिया में तो ये भी खबर पड़ जाएगी सैकड़ों हजारों को। बापूजी अज्ञात हैं, या कहाँ गए हैं, या कहीं गए हैं, पता है ना। बापूजी इतने बजे निकले, बापूजी ये क्या, ये सब होता है। एक दूसरे को खबर देते रहते, कईयों के फोन पर मैसेज जाता रहता। लाखों लाखों आंखें मेरे ऊपर लगी होती। इतने बजे कुटिया से निकले, यहाँ आश्रम में आए, इतनी देर तक सत्संग चला। और हमारी ये चैनल है, ये जो है ना मूवियां रिकॉर्डिंग रहती है सदा। तो जोधपुर का सत्संग जिस दिन था और दूसरे दिन भी था, दूसरे दिन जब पूरा हुआ तो उस शाम को हम जोधपुर आश्रम में थे ही नहीं। तो तारीखें में लाओ तो भी दूध का दूध, पानी का पानी। ऐसे ही उसने कहा कि हमारे को 3 राउंड 3 गोलियां लगी। तो बोले बापूजी तो दिल्ली में थे। ऐसा भी नेताओं ने किसी ने बोला, तुमको यहाँ कैसे लगवाई? और फिर तुम कहाँ गए? बोले मैं बाइक चलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो उसके लिखाने से ही उसका केस का पोल खुल जाता है। और कई साजिश वाले किसी को गर्लफ्रेंड बना देते हैं, फिर बॉयफ्रेंडों की भी अपनी अपनी रिश्तेदारी होती है। कुछ भी हो सकता है। सेटिंग करने वालों के लिए, प्रसिद्ध आदमी को बदनाम करने के लिए कभी मसाला बनाना कोई कठिन नहीं होता, लेकिन वो मसाला साबित होना चाहिए। साबित होने का तो दम नहीं है। नारायण रेवाड़ी में 2001 में बापू ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। 2001 में तो क्या, 2001 से लेके 13 महीने के दिनों में तो रेवाड़ी में गया ही नहीं। तो बोले जब गए तब, तो जब गए तब तभी भी तुम्हारा कुछ टिका नहीं। गुरखे वाली उसके पीछे उसके पति का हाथ था और दूसरी गैंग का हाथ था। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। अब आपको क्या करना है? दुष्कृति वालों के लिए द्वेष न रहे, भगवान को अपना मानो। और सब जानते हैं, और अपने दिल में शरीर की अधिक आसक्ति न हो। शरीर की खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना ये तो शरीर को करना है, लेकिन शरीर में हूं ये भ्रम निकाल। दूसरा, अपने वालों के प्रति राग कम करते जाओ, और जो आपके विरोध में है उनके प्रति द्वेष न हो। आपने दुनिया जीत ली। अगर मैं मेरे विरोधियों के प्रति द्वेष करता हूं तो मेरे को तो घाटा होता है,
उनको जो हो वो जाने। आप जिसके लिए द्वेष करते हैं ना, तो जिसके लिए द्वेष करते हैं उसका इतना बुरा नहीं होता, द्वेष जिसके दिल में होता है उसका बुरा होता है। तो द्रौपदी बड़ी सजाग, दुशासन साड़ी खींच रहा है और शतरानी काटती, नाखून मारती, कुछ उठा के सिर फोड़ती, कुछ नहीं किया। भगवान के शरण, द्वारकाधीश, हे प्रभु। शतरानी में भी कितनी समता, कितना धैर्य और द्वेष रहितता द्रौपदी में, ये हमको सीखना होगा। नारायण नारायण नारायण। राष्ट्र का प्रतीक क्या है? बोले न्याय। राष्ट्र को चलाना हो तो न्याय प्रियता चाहिए। राष्ट्र का प्रतीक न्याय। और मत पंथ संप्रदाय का प्रतीक क्या है? प्रेम, स्नेह। अगर मत पंथ संप्रदाय में स्नेह नहीं है तो उसकी नींव गहरी नहीं है। न्याय और प्रेम जीवन की मांग है, सभी चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि उनसे आप अन्याय करो। एक चुटकुला सुनाता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन जा रहे थे, किसी मन चले आदमी ने उनका कान पकड़ के जोर की कस दी, चमाट, तमाचा। मुल्ला नसरुद्दीन भी ठीक ठाक था, उसको पकड़ के काजी साहब के पास ले गया। काजी को देखकर वो हंसा और उसको देखकर काजी हंसा। मुल्ला समझ गया कि ये तो मिली भगत है। मुल्ला ने अपना दुखड़ा सुनाया नसरुद्दीन ने। काजी साहब, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तो काजी ने कहा, तुमने तमाचा तो मार दिया, क्या माफी नहीं मांगी अब तक? बोले मैंने माफी मांग ली थी रास्ते में। बोले बस हो गया ना, माफी मांग ली। बोले काजी साहब हद हो गई, जानबूझ के तमाचा मारना और माफी मांग ली नाटकबाजी की। मुझे न्याय मिलना चाहिए। काजी साहब ने कहा, छो तुम्हारे ऊपर 1 रुपया जुर्माना, और जिसने तमाचा खाया उसको 1 रुपया दिया जाएगा। उसने कहा मेरे पास अभी जेब में नहीं है, मैं ले आता हूं। वो गया तो गया, आ गई नहीं। शाम हो चली। मुल्ला ने पूछा, काजी साहब, मेरे जैसे मशहूर आदमी को बेगुनाह कान पकड़ के तमाचा ठोके, उसकी भरपाई 1 रुपया ही है। बोले उससे ज्यादा क्या हो सकता है? मुल्ला ने काजी का कान मरोड़ के जोर से रख दी। बोले वो 1 रुपया तुम ही भरपाई में ले लेना। नसरुद्दीन हर समय धोखा नहीं खाता, कभी कभी बड़ी अकल की बात भी करता है। नारायण हरि हरि ओम हरि। ये चुटकुला सुना हुआ है। ओम ओम ओम। तो न्याय सबकी मांग है, अन्याय कोई पसंद नहीं करता। कोई भी अपने साथ अन्याय नहीं पसंद करता और क्रूरता पसंद नहीं करता। न्याय पसंद करता है, प्रेम पसंद करता है। ये मानवता की मांग है, राष्ट्र की मांग है और समाज की मांग है, संप्रदायों की मांग है। न्याय और प्रेम युक्त जीवन सबकी मांग है। अनाथ कौन है? बोले मेरा पिता मर गया, मैं अनाथ है, पागल है। पति मर गया, पत्नी मर गई, हम अनाथ हो गए। नहीं नहीं, अनाथ वे लोग होते हैं जो कर्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं रखते। कर्म करेंगे तो उसका फल होता है, अच्छा हो, बुरा हो, मध्यम हो, और कर्म करने की सत्ता शक्ति सब में है। जिसका कर्म पर विश्वास नहीं वो अनाथ है। जिसका सत्संग में आदर विश्वास नहीं वो अनाथ है।
और जिसका प्रभु में विश्वास नहीं वो महानाथ है। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? हरि ओम ओम प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम हरि। ये लाइव हो रहा है और हर रोज देखने वाले लाइव से भी आज ज्यादा लोग देख रहे हैं। हरि ओम 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 रामा ओम श्यामा ओम शिवा ओम ओम ओम। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम। हरि ओम 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 ओम। अभी खबर आई कि किसी ने FRI करा दी कि बापू ने हमारे साथ गंदा व्यवहार किया। और कानून बना है कि कोई भी महिला अगर FRI करा देती है मेरे साथ, इसने अभी नया कानून बना है दामिनी के बाद, तो पुलिस को ले लेना चाहिए फरियाद। पुलिस ने फरियाद ले ली और डॉक्टरी जांच कराई तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और पुलिस जांच करेगी तो उस तारीखों में हम आश्रम में ही नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी देर से होता है, लेकिन ये अभी हो गया। अभी तो न्यूज चली और फिर उसके बदले में ये खबर अभी लाया लड़का। उस दिन तो चलता राजू चंडक का बहुत दिन चला, ये तो 2-4 दिन चलता। भगवान को बोला था कोई नया मसाला भेज, लेकिन भगवान ने क्या मसाला खत्म हो गया क्या? शिमला मिर्च भेजा, मैंने चरफरा मांगा था, तुमने शिमला मिर्च भेज दिया। शिमला मिर्च कहने को ही मिर्च होता है। रुखा खा लो। अभी तो चैनलों में चला और अभी खबर आया कि कानून बना है कि कोई भी महिला किसी के विरुद्ध फरियाद करती है कि रेप कर दिया है तो पुलिस को FRI ले लेनी चाहिए। अब फिर पुलिस ने मेडिकल जांच कराया तो उसमें कुछ रिपोर्ट आया ही नहीं ऐसा। अब आगे की जांच और भी करने का तो सवाल ही नहीं होता। और है तो फिर बापूजी उन दिनों में आश्रम में ही नहीं थे, जोधपुर आश्रम में नहीं था उन दिनों में। मैं तो जिस दिन सत्संग था और दूसरे दिन सत्संग करके आश्रम में नहीं गया, दूसरी जगह चला गया। आश्रम में मैं गया ही नहीं। कौन सी तारीख है वो तुम देख लेना। लेकिन सत्संग जब दूसरे दिन पूरा हुआ तो मैं फिर आश्रम की डायरेक्शन में नहीं, ड्राइवर को दूसरी जगह में ले गया। तो दोनों बातें सिरे से खारिज हो जाती। फिर भी शाबाश है उनको, इतना नहीं तो इतना मेरा नाम फिर से लोगों तक पहुंचाने में करोड़ों रुपया समितियां खर्च करती, तभी सभी चैनल नहीं लगते। बार्गेन करने में कई दिन लगते। उन्होंने सबने लगा दिया शराब बप्पू भाई, ये हुआ ये हुआ। 1 घंटे पहले तो खबर आई थी कि ऐसा ऐसा चैनलों में चल रहा है। और अभी खबर आई, ये लाया खबर, तो ही खबर लाया। क्या खबर आई? डॉक्टर रिपोर्ट में, डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा आया है कि कुछ भी नहीं है। और वास्तव में जो दामिनी का केस हुआ, इस वजह से दिल्ली में केवल ये नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है कि यदि कोई लड़की फरियाद नोट कराने आती है तो उसको पहले FIR बनाई जाए और बाद में उसकी जांच की जाए। तो FRI बन गई और जांच
बस छोड़ो ये गंदगी, भगवान के बीच में ये गंदगी बात। चलो लड़के लड़की माई भाई जो भी गएंगे सबका भला, हरिओम। उनकी दाल नहीं गली, कुछ मिला नहीं, रुपया पैसा नहीं मिला, बार्गेन नहीं हुआ। नहीं तो हम बोलते ना भाई हमारी इज्जत का सवाल है, इतने लाख ले लो अपना मुद्दा वापस ले लो। हम ऐसा नहीं करते, किसी से भी नहीं करते। धर्म का पैसा इन चीजों में डालना महापाप, जो होगा देखा जाएगा। इतना कुप्रचार हुआ, हमने कहीं दाना नहीं डाला। अब वो समझते कि हमको कुत्ता कह दिया तो तुम ही बोलते बाबा, हम तो नहीं बोलते, आप ही बोल रहे हो। मीडिया वालों को बापू ने कुत्ता कहा, तो आप अपना प्रचार करो तो आपकी मौज की बात है। हरि ओम नारायण हरि। अच्छा है, इस माने में याद तो कर रहे हैं किसी अपने वाले को। अब भगवान और गुरु कैसे भी हैं, हमारे हैं, इतना मानने से बड़ा फायदा होता है। मेरे गुरु जी समर्थ हैं कि नहीं है, लीला राम जी थे कि लीला शाह जी थे पहले, अभी जो है मेरे गुरु जी मेरे अपने हैं, बस मुझे बहुत फायदा होता है। अभी जो भगवान है वो मेरे अपने हैं, बस अपने का अपना रस है, सब कूरो साबित थी। डॉक्टर ॾिठो भई अहिड़ो कुछ आहे कोन, कानून थियल हुजे त उहो ख़बर पवंदी आहे, हो ई कोन, तो पाण ई नक कटाइनि। भाई दे धराधर तेरी कृपा दे। FRI लिखवाई और डॉक्टरों के पास जाना, तोबा अपने आप में ही तोबा है। ओम 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 नारायण हरि। भगवान सबका भला करे। जो सूरज के सामने थूकता है उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ से थूक निकली और कहाँ आएगी। हाँ? हरि ओम। अब तुमको क्या रेलगाड़ी का मजा दिलाऊं, चलो मैं आता हूँ।